इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब अमरीकी नायब सदर JD वेंस के जहाज ने इस्लामाबाद के लिए परवान भर ली है और वो कुछ ही देर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और वो अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। ईरानी वक्त भी पाकिस्तान ही में मौजूद होगा, उसकी आमद जल्द ही मुतवक्किल है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस के फुल प्रूफ इंतजामात। जुड़वा शहरों में आज भी आम तातील, होटल और मोटेल्स खाली करा लिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद, रेड जोन सील कर दिया गया। पाक फौज के जवान, रेंजर्स एहलकार और पुलिस एहलकार मुस्तैद। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में आने वाली अमरीकी और ईरानी मंदोबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत फराहम की गई है। तमाम एयरलाइंस को वीज़ा के बगैर बोर्डिंग पासेस जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। हवाई अड्डे पर सहूलियात डेस्क कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं और जुड़ा शहरों में आज आम तातील होगी। होटल और मोटेल्स खाली करा लिए गए हैं। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात की सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। मोहसिन नकवी ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दे दिया। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरउम्मीद हैं। मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान के लिए सूरत हाल का इंतबाह। हमला ना करते तो ईरान ऐसी हथियार बना चुका होता। नेतन्याहू ने लेबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान को आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों से टैक्स वसूली ना करने का पैगाम दे दिया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से क़ब्ल तेहरान से मिले जुले इशारे। ईरान का दुश्मनी पर मबनी मुज़ाहिरा न करने पर अमरीकी बहरी जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। लेबनान में इसराइली हमले मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार। खित्ते और लेबनान में जारियत रोकना जंगबंदी की मुफाहमत का हिस्सा हैं। यूरोपीय ममालिक इसराइल को लगाम डालें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुतालबा। कहा नेतन्याहू जेल से पहुंचने के लिए जंग को तूल देना चाहता है। इसराइल की टारपीडो डिप्लोमेसी अमरीकी मईशत को तबाह कर देगी। दुनिया की ख्वाहिशमंद लेकिन इसराइल की ठिठाई बरकरार। सहूनी रियासत ने जनूबी लेबनान पर बॉम्ब बरसा दिए। इसराइली फौज ने हुनैन में घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। हुनैन में घर धमाके से उड़ा दिए गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर रॉकेट्स दागे। इसराइली शहरों अशूद और हाइफा को टारगेट किया गया। रॉकेट हमलों के बाद मकबूजा इलाका जात में सायरन्स बज उठे। मार्जलोट की नई सेहोनी बस्ती में काबिज इसराइल की फौजी गाड़ियों पर हिजबुल्लाह का हमला। वीडियो मंजर आम पर आ गई। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लेबनान में इसराइल के हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तुर्क सदर से बातचीत में उन्होंने वाज़ेह किया कि लेबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायने बना देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर का कहना है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाने वालों को मौका नहीं दिया जाए। नए अमन अमल में तुर्की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के आरज़ी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात में शिरकत के बावजूद अमरीका का धोखा दही वाली फितरत के सबब गहरे शुकूक शुबहात बाकी रहेंगे। ईरानी नायब सदर का कहना है कि जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। कौम के आज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी। रजा आरिफ ने ईरानी अवाम के मुजाहिरों को सॉफ्ट पावर करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरान पर होने वाले हमलों का बदला लेने और हुकूक से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुज़ाकरात में नुकसान का अजाला करने का मुतालबा किया जाएगा। आबनाए होर्मुज़ के हवाले से नया तरीक़ाकार तय होगा। ईरान जंग नहीं चाहता। अब भी जनूबी पड़ोसियों की जानिब से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतजार है ताकि उन्हें अपना भाईचारा दिखा सकें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालसी किरदार जारी रखने के अज़्म का वादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी करदा एलानिये के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों और पाकिस्तान की जानिब से फरीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। तमाम फरीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने की जरूरत पर जोर। इसहाक डार से आलमी रवाबत में तेजी, सालिस का किरदार अदा करने पर दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए तारीफी पैगामात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोन। अमन की काविशों की हिमायत। नेदरलैंड्स के हम मनसब का इसहाक डार से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। With the fact that families across the country see their bills go up and down on energy, businesses' bills go up and down on energy because of the actions of Putin or Trump across the world. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर ने पुतिन और सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज समझ से बाहर करार दे दी और कहा कि वो उनके इक़दामात से तंग आ चुके हैं। दुनिया भर में तवानाई महंगी हो रही है, कारोबार खराब हो रहा है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। केयर स्टार्मर का इंटरव्यू। आलमी मईशतों को इस्लामाबाद मुज़ाकरात का इंतजार। तेल की कीमतें मुस्तहकम, मामूली उतार चढ़ाव। एशियाई मार्केट्स मनफी जोन से निकल आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,68,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर गया। मशरक़े वस्ता की जंग के बाइस तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा। रवा माली साल मुल्क में औसतन महंगाई 6.4% रहने की तवक्को। आइंदा माली साल में औसतन महंगाई 6.5% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान में तमाम बैंक्स कल से दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बैंक्स मामूल के मुताबिक काम करेंगे। शहरियों को बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो सकेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इत्तेहाद और आइनी बालादस्ती की ज़रूरत पर जोर। आइन को अवाम और रियासत के दरमियान मुक़द्दस मुआहिदा करार दिया। यौम दस्तूर पर अपने पैगाम में सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 अप्रैल 1973 को मंजूर होने वाले मुतफ़िक़ा आइन ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बुनियादें रखी और ये तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का मुहाफ़िज़ है। लाहौर में गवर्नर से निहाल हाशमी की नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम से मुलाकात। क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा गया। सिंध में किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत जल्द बाजार बंद करने का फैसला। कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल्स रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। हैरेसमेंट का शिकार बच्चे और खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेगा। वालिदैन पर बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने की जरूरत पर जोर। लाहौर में मॉन्की पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हो गया। 8 साला बच्ची में मॉन्की पॉक्स की तस्दीक। रवा साल मॉन्की पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 27 तक जा पहुंची। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इस्राइली हुक्काम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बाइस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। To be clear, I never had a relationship with Epstein or his
accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell. امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلقات کی تردید کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسی پارٹیز میں شرکت کی جس میں ایپسٹین شریک تھے. ٹرمپ سے ملاقات ایپسٹین نے نہیں کروائی. میلانیا کا دعویٰ کانگریس سے جیفری ایپسٹین کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ. کراچی میں پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں شام 7 بجے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈی کی ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی.